जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू ओनली सीबीएसई। तो पार्ट वन जो है हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल का। और ये जो है हमारे पास पार्ट टू रहेगा। अगर आपने पार्ट वन नहीं किया है तो आप जाके कंप्लीट कर सकते हैं। उसके लिए साइंस की जो है एक क्लास नाइन्थ के लिए पर्टिकुलर प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप लोग वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। आपको काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा वहां से। चलिए आगे चलते हैं। ये सारा पार्ट जो है हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने फाउंडर्स की बात की थी, जिसके अंदर हमने ऑर्गेनिजम्स यानी कि यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बात की थी। उसके बाद हमने सेल के बारे में देखा था। फिर हम ये पार्ट भी जो है ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन के बारे में देखा। फिर हमने आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद एंडोसाइटोसिस, जिसके अंदर अमीबा जो है कैसे अपने प्रे को जो है एनगल्फ करता है, ये चीज हमने देखी। सेल वॉल जो है हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो कि सिर्फ प्लांट सेल के अंदर होती है। फिर हमने देखा था न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस के बारे में कुछ चीजें हमने जानी थी कि उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और ये जो है ब्रेन का काम करता है सेल के लिए। क्रोमोसोम्स के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। ये हेरिडिटरी एलिमेंट्स होते हैं एक न्यूक्लियस के अंदर, जिसके अंदर क्रोमैटिन के बारे में भी हमने बात की थी। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर जाके उसे चेक करें। चलिए, तो आज जो है हमें यहाँ से स्टार्ट करना है थोड़ी बातें, और यहाँ पे जो है हमारे पास न्यूक्लियस के बारे में प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के बारे में कुछ बातें प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियस ही जो है वो क्या करता है, न्यूक्लियस हमें हेल्प करता है किसके अंदर, सेल डिवीजन के अंदर। सेल डिवीजन के अंदर जो है न्यूक्लियस के द्वारा हेल्प की जाती है। It plays a crucial part along the environment in determining the way the cell will develop and what form it will exhibit at maturity। है ना, ये सारी की सारी चीजें कौन तय करेगा? ये सारी की सारी चीजें तय करेगा हमारा न्यूक्लियस। ठीक है। तो जिस प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के पास जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, उसके पास सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता है, जिसे हम बोल देते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है। तो ये काम क्या कर रहा है, ये हमारे पास न्यूक्लियर जो है वो काम करता है किस चीज का? न्यूक्लियस का ही काम करता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में अब जो है हम कुछ बातें जानेंगे। प्रोकैरियोट्स जो है कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, और यूकैरियोट्स के पास जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब जो है हम बातें कुछ जानेंगे किनके बारे में, हम जानेंगे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, तो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हमें बताया गया है कि ये जो है स्मॉलर इन साइज होता है। यूकैरियोटिक सेल जो है हमारा थोड़ा सा लार्जर इन साइज होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जो है वो एब्सेंट होती है, यानी कि कोई भी ऑर्गेनेली है उसके बाहर जो है कोई भी किसी भी तरीके की मेम्ब्रेन नहीं होती है। इसके अंदर हर ऑर्गेनेली के बाहर आपको जो है मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। क्रोमोसोम्स जो है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो है क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियर रीजन इज नॉट वेरी वेल डिफाइंड। यहाँ पे जो है न्यूक्लियर रीजन जो है बहुत ज्यादा वेल डिफाइंड होता है। और सारी की सारी ऑर्गेनेलीज क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं। ठीक है। The chlorophyll in photosynthetic prokaryotic bacteria is associated with membranous vesicles। ठीक है, तो यहाँ पे मेम्ब्रेनस वेसिकल्स किसके बाहर आ रही हैं, फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया। ठीक है, क्लोरोफिल जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में, उसके बाहर जो है मेम्ब्रेनस वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। The chlorophyll in eukaryotic plant with plastids as in eukaryotic cell। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास क्लोरोफिल होता है वो प्लास्टिड्स के अंदर जो है प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड्स जो है एक सेल ऑर्गेनेली है, जिसके बारे में हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास कुछ खास नहीं, थोड़ी सी बातें साइटोप्लाज्म के बारे में है। जो भी आपको ये ब्लू कलर का यहाँ पे लिक्विड दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा क्या है, ये सारा का सारा साइटोप्लाज्म। तो फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी फ्लूइड कंटेंट प्रेजेंट है उसे हम साइटोप्लाज्म बोल देते हैं। इट आल्सो कंटेन्स मेनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेलीज। तो इसी के अंदर जो है सारी की सारी सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, जैसे न्यूक्लियस है, जैसे हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है।
तो सारे के सारे जो है कैसे प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है। तो आगे जो है हम सेल ऑर्गेनेलीज की अब आगे बात करने वाले हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स के बारे में। अब यहाँ पे एक बारी बात मैं बता दूं, प्लास्टिड जो है सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर जो है प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड जो है सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड्स नहीं होते हैं। ठीक है, चलो, तो यही बात है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पे जो आपको डायग्राम दिया गया है, ये डायग्राम किस चीज का है, ये डायग्राम है आपके पास एनिमल सेल का। चलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जो है हम अब बात करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है दो टाइप का हो सकता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन दोनों के बारे में भी आगे हम बात करेंगे, पर ये काम क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर का काम क्या है, रेटिकुलम का काम क्या है, सर्व एज चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। ठीक है, चैनल का काम करेगा ट्रांसपोर्ट मटेरियल करने के लिए बिटवीन। अब ये बात जरूर याद रखनी, बिटवीन किस किस के बिटवीन करेगा, वेरियस रीजन्स ऑफ द साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। कौन करेगा ये काम, ये करेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और क्या कर सकता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फंक्शंस एज द साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग अ सरफेस फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज इन द सेल। ठीक है, तो बेसिकली जो है ये यहाँ पे हमारे पास कौन है, ये यहाँ पे एक तरीके से ट्रांसपोर्ट एजेंट का काम करता है। हमारे पास कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इन द लिवर सेल ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल्स called the vertebrates, SER plays a crucial role in detoxifying many poisons and ड्रग्स। ठीक है, तो लिवर सेल्स के अंदर जो है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करता है, ये करता है डिटॉक्सिफाई करता है पॉइजन्स को और ड्रग्स को। कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसमें करता है, ये करता है लिवर सेल के अंदर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको जो है बहुत काम आने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है हमारे पास डिफरेंस हमें दिया गया है किसके अंदर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। अच्छा, अब एक क्वेश्चन जो है कई बार पूछ लिया जाता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है रफ क्यों होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों होता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये रफ इसलिए होता है क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और ये करता क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, क्योंकि राइबोसोम्स जो है प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। तो आगे हमारे पास बारी आती है SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करेगा, ये हमारे पास फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स जो है सिक्रेट करेगा। ठीक है, और इन्हीं से जो है हमारे पास क्या बनती है, हमारे पास सेल मेम्ब्रेन बनती है और इस प्रोसेस को हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कह देते हैं। ठीक है, कहाँ से आ रहा है, ये चीज हमारे पास आ रही है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ से हमारे पास आते हैं प्रोटीन्स, यहाँ से हमारे पास आते हैं प्रोटीन्स और यहाँ से हमारे पास आते हैं कौन, यहाँ से हमारे पास आते हैं लिपिड्स। ठीक है, यहाँ से आते हैं हमारे पास लिपिड्स और ये जो है क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन बनाने का काम करते हैं, जिसको हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, डायरेक्ट जो है एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। चलिए, तो यहाँ पे जो है आपको प्लांट सेल का जो है डायग्राम देखने को मिल रहा है। प्लांट सेल का डायग्राम डायग्राम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस डायग्राम को जो है आप बहुत ज्यादा अच्छे से देखें। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास बारी आती है राइबोसोम्स की। राइबोसोम है क्या, राइबोसोम्स हमारे पास प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं। अगर कोई पूछ ले कि प्रोटीन फैक्ट्री कौन होता है, तो प्रोटीन फैक्ट्री हमारे पास होते हैं राइबोसोम्स। ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं हमारे पास राइबोसोम्स। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर, प्लास्टिड्स के ऊपर, साइटोप्लाज्म के ऊपर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं कौन, ये होते हैं हमारे पास राइबोसोम्स। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि कहाँ कहाँ पे जो है हमारे पास राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये चार जगह है जहाँ पे राइबोसोम्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो है हमारे पास यहाँ पे दिखाया गया है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है क्या होते हैं, इसके ऊपर होते हैं राइबोसोम्स। ठीक है, हाँ, ये जो है यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम नहीं लिखा गया है, तो उस नाम को जो है आप ऐड कर लेंगे यहाँ पे, क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
ये तो आपको पता चल ही गया होगा, वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस सबसे पहले फाइंड किसने किया, वो था कैमिलियो गोल्जी। कैमिलियो गोल्जी ने क्या किया था, गोल्जी अपैरेटस को फाइंड किया था, डिस्क्राइब किया था। ठीक है, ये है क्या, मेम्ब्रेन बाउंड मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल है। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। ठीक है, और ये काम क्या करता है, ये काम करता है पैक करने का, डिस्पैच करने का। कोई भी चीज है उसको सेल के अंदर या बाहर लेके जाने का काम कौन करेगा, ये करेगा हमारे पास गोल्जी अपैरेटस। तो गोल्जी अपैरेटस के मेन काम क्या है, पैकेजिंग ऑफ द फूड। ठीक है, पैकेजिंग, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग। ठीक है, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग, ये जो है गोल्जी अपैरेटस के मेन काम है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कई बार ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स शुगर को जो है सिंपल शुगर के अंदर कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, वो करता है हमारे पास गोल्जी अपैरेटस। ठीक है, और गोल्जी अपैरेटस ही हमारे पास इन्वॉल्व होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो है आपको जरूर याद रखना है कि गोल्जी अपैरेटस ही है जो हमें हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स के अंदर। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है गोल्जी अपैरेटस का डायग्राम। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ दो डायग्राम्स, जिसके अंदर आपके पास आते हैं, एक तो प्लांट सेल का डायग्राम, प्लांट सेल का डायग्राम, और दूसरा आपके पास आता है एनिमल सेल का डायग्राम। ठीक है, बाकी जितने भी डायग्राम आपको इस पीपीटी के अंदर देखने को मिलेंगे, वो जो डायग्राम है वो सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास आ जाते हैं लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स की अगर हम बात करें तो इसको बोला जाता है क्या, सुइसाइड बैग। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सुइसाइड बैग जिसे बोला जाता है वो है हमारे पास लाइसोसोम्स। ठीक है, किस किस से बने हैं, ये हमारे पास है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस भी जो है क्या करता है, हेल्प करता है हमारे पास लाइसोसोम्स के फॉर्मेशन। मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स है जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जिसके अंदर वेस्ट डिस्पोजल का काम करता है। जितना भी वेस्ट होगा सेल के अंदर उसको कौन डिस्ट्रॉय करेगा, उसको डिस्ट्रॉय करेंगे हमारे लाइसोसोम्स। और इसीलिए जो है हम इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम सुइसाइड बैग। ठीक है, सारी की सारी ऑर्गेनेलीज जो भी वेस्ट हो चुकी हैं उसको भगाने का काम कौन करता है, वो हमारे पास करते हैं लाइसोसोम्स। ठीक है, ब्रेक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, ये बात भी आपको याद रखनी है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। और नीचे जो है हमें सुइसाइड बैग्स के बारे में ही बताया गया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो ये कौन है, ये है हमारे पास पावर हाउस। ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, वो है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया करता क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस व्हाइल इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। ठीक है, तो हमारे पास जो आउटर मेम्ब्रेन है वो इसकी थोड़ी सी पोरस होती है, और जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है इसकी वो डीपली फोल्डेड होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आगे वाला। आगे वाला इंपॉर्टेंट क्या कहता है, वो है एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, आपको जो है फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कई बार किस चीज की, एटीपी की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, जो कि है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बहुत बार पूछी गई है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एटीपी की फुल फॉर्म है, सिर्फ जहां पे नहीं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर भी आपसे पूछी जाती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ये जो है एनर्जी को रिलीज करने का काम करता है। केमिकल एक्टिविटीज जो भी सेल के लिए नीडेड है वहां पे एनर्जी पहुंचाने का काम कौन करेगा, वो करेगा हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। और इसीलिए जो है इसे पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। ये अपने खुद जो है क्या बनाने के लिए सक्षम है, अपना प्रोटीन खुद बनाने के सक्षम है। इसलिए जो है इसे, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, और ये प्रोटीन जो है अपना खुद सिंथेसाइज कर लेता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास बारी आती है प्लास्टिड्स की। प्लास्टिड्स जो है प्रेजेंट कहाँ होते हैं, ये प्लास्टिड्स जो है सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर जो है प्रेजेंट होते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर जो है प्लास्टिड्स के बारे में जो है कुछ बातें बताई गई है। प्लास्टिड्स के बारे में जब हम बात करते हैं, द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ
क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस लेयर एम्बेडेड इन मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा। ठीक है, तो स्ट्रोमा के बारे में जो है आपको जरूर याद रखना है, ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो कंसिस्ट करता है मेम्ब्रेन लेयर्स को, उन लेयर को, उस लेयर्स के बीच में जो मटेरियल एम्बेडेड है यानी कि कैद है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है स्ट्रोमा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देयर आर these are similar to mitochondria in external structure. Like the mitochondria, plastids also have their own DNA and ribosomes. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो हम जो है साइड में लिखेंगे कि ओन क्या है, इसके पास ओन क्या है? इसके पास ओन है डीएनए, खुद का डीएनए है और खुद के राइबोसोम्स है। ठीक है, आगे हमारे पास बारी आती है किस चीज की? आगे हमारे पास बारी आएगी क्रोमोप्लास्ट की। क्रोमोप्लास्ट क्या है? अच्छा, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारे पास प्लास्टिड्स। एक है हमारे पास क्रोमोप्लास्ट और दूसरे होते हैं हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट होते हैं कलर्ड प्लास्टिड्स, और जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो होते हैं कलरलेस प्लास्टिड्स। ठीक है, तो कलरलेस प्लास्टिड्स की कहानी ज्यादा बड़ी नहीं है, बट क्रोमोप्लास्ट जो कि कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं उनकी कहानी थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर आते हैं हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट के अंदर ही हमारे पास क्लोरोप्लास्ट आते हैं, जिसके अंदर ग्रीन कलर होता है बेसिकली, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इसलिए जो है उसका कलर क्या है? कलर है ग्रीन। फोटोसिंथेसिस के काम आते हैं, सबको पता है। क्लोरोप्लास्ट also contain various yellow and orange pigment इन एडिशन टू क्लोरोफिल। ये बात भी हमें पता है, क्योंकि पत्ते के ऊपर जो है हमें देखने को मिलता है कई बार येलो एंड ऑरेंज स्ट्रक्चर भी। अच्छा, अब आप कहोगे कि सर ये तो आपने सिर्फ और सिर्फ ग्रीन येलो वगैरह की बात की, बट यहाँ पे तो लिखा है कलर्ड प्लास्टिड। हाँ, कलर्ड प्लास्टिड यहाँ पे लिखा है, जो हमारे पास बाकी कलर हैं, जैसे आप फ्लावर के अंदर देखते हो तो बाकी कलर जो है आपको फ्लावर के अंदर देखने को मिलेंगे। चलिए, ल्यूकोप्लास्ट क्या है? ल्यूकोप्लास्ट आर primary organelle in which materials such as starch, oils and proteins granules are stored। ठीक है, स्टोरेज का काम करता है कौन? वो करता है ल्यूकोप्लास्ट, जिसके अंदर क्या क्या चीजें स्टोर होती हैं? जिसके अंदर स्टोर होते हैं हमारे पास स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन एंड ग्रेन्यूल्स। ठीक है, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स जो है हमारे पास स्टोर किए जाते हैं ल्यूकोप्लास्ट के अंदर। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारे पास आता है कौन? हमारे पास आता है वैक्यूल। वैक्यूल की अगर मैं बात करूं तो प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल के अंदर जो है वैक्यूल प्रेजेंट होता है। वैसे तो एनिमल सेल के अंदर भी जो है हमारे पास प्रेजेंट होता है, बट एनिमल सेल के अंदर जो है साइज इसका बहुत ज्यादा स्मॉल होता है। ठीक है, स्मॉल पार्ट्स के अंदर जो है एनिमल सेल के अंदर भी प्रेजेंट होता है, बट ना के बराबर ही जो है उसे कंसीडर किया जाता है। हायर क्लासेस के अंदर हम पढ़ेंगे तो हम हमें पढ़ेंगे कि एनिमल सेल के अंदर भी प्रेजेंट है स्मॉल साइज के अंदर। अभी आपको जो है जरूरत नहीं है, अभी हम जो है सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कि सिर्फ प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये स्टोरेज का काम करता है। लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड कंटेंट जो भी हमारे पास सेल के अंदर है स्टोर करना है, तो वो जो है कौन करेगा? वो हमारे पास करेंगे वैक्यूल। ठीक है, चलो यहाँ पे हमें दे भी दिया गया है वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल्स व्हाइल प्लांट सेल्स हैव अ वेरी लार्ज वैक्यूल। ठीक है, टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा। अमीनो एसिड्स, शुगर्स, वेरियस ऑर्गेनिक्स एसिड्स एंड सम प्रोटीन्स को जो है स्टोर करने का काम करेगा कौन? वैक्यूल्स। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। आगे हमारे पास इंपॉर्टेंट है सेल डिवीजन। एक सेल दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो गया, सारे ऑर्गेनेलीज डबल हो गए, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे सेल डिवीजन। ठीक है, न्यू cells are formed in organisms in order to grow, to replace old, dead and injured cells and to form gametes required for reproduction। The process by which new cells are made is called the cell division। है ना? तो दो पार्ट्स के अंदर एक सेल डिवाइड हो गया, उसको हम सेल डिवीजन बोल देते हैं। सारे के सारे सेल ऑर्गेनेलीज दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएंगी। किया क्यों जाता है? ओल्ड, डेड या फिर इंजर्ड सेल को जो है रिप्लेस करने के लिए ये प्रोसेस काम में आता है। तो दो तरीके से सेल डिवीजन होता है, एक होता है हमारे पास माइटोसिस और दूसरा होता है हमारे पास मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस दो प्रोसेस होते हैं सेल डिवीजन के। तो अब हम डिस्कस करेंगे माइटोसिस के बारे में और मियोसिस के बारे में। माइटोसिस के अंदर जो है हमारे पास दो डॉटर सेल बनेंगे, मियोसिस के अंदर जो है हमारे पास चार डॉटर सेल जो है बन जाएंगे। ठीक है, क्रोमोसोम्स जो है यहाँ पे सेम नंबर रहते हैं, क्रोमोसोम्स जो है यहाँ पे हाफ हो जाते हैं।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है माइटोसिस की। जो अगर आप फोटो देखो कुछ इस तरीके से हमारे पास माइटोसिस हुआ और कुछ इस तरीके से हमारे पास मियोसिस हो गया। ठीक है, यानी कि एक बार डिवीजन होने के बाद एक ही बारी में जो एक और डिवीजन हो गया उसके अंदर हम क्या बोलेंगे, ये हो गया हमारे पास मियोसिस। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास है माइटोसिस और मियोसिस का कॉन्सेप्ट। यहीं पे जो है आपका चैप्टर खत्म होता है। तो यहाँ पे जो है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बने रहें चैनल के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।